हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी वाला जो चैप्टर है उसको डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं कि किसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी कैसे डिफाइन होती है। पहले किताब की डिफिनेशन पढ़ते हैं। लेट f be a real function on a subset of real numbers and let c be a point in the domain of function f. Then f is continuous at c if limit x tends to c fx equal to fc. इसमें क्या कह रहा है कि कोई फंक्शन कंटिन्यूस तब होगा जब मान लीजिए कोई पॉइंट सी पे कंटिन्यूटी चेक करना है तो उस सी के नेबरहुड में उस सी के आसपास के बिंदु जो रहेंगे वहाँ पे जो फंक्शन का वैल्यू रहेगा वो एफ सी के लगभग बराबर ही रहेगा। एक तरह से आप समझें कि किसी पॉइंट सी पर फंक्शन कंटिन्यूस तभी होगा जब सी के आसपास के बिंदुओं पर आप जब ग्राफ बनाएं तो आपको पेन उठाने की ज़रूरत ना पड़े। मान लीजिए ये पॉइंट सी है तो सी की नेबरहुड में आप ग्राफ खींचें तो आपको पेन उठाने की ज़रूरत ना पड़े। यही चीज़ कह रहा है। लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स बराबर एफ सी। अगर इसी को थोड़ा और सॉल्व करें तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी माइनस एफ एक्स, ये बराबर होना चाहिए लिमिट एक्स टेंड्स टू सी प्लस एफ एक्स। ये लेफ्ट हैंड लिमिट और ये राइट हैंड लिमिट, ये दोनों बराबर होने चाहिए एफ सी की। अगर ऐसा होता है तो फंक्शन एफ एक्स को एक्स इक्वल टू सी पर कंटिन्यूस कहा जाएगा। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कहे कि एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स बटे एक्स है। इसकी कंटिन्यूटी चेक करना है एक्स इक्वल टू 0 पर। तो पहला काम आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे 0 पर। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ माइनस एच। लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ माइनस एच। और एफ एक्स आपको क्या दिया था, मॉड एक्स बटे एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एच क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 मॉड ऑफ माइनस एच बटे माइनस एच। क्योंकि फंक्शन जो दिया था मॉड ऑफ एक्स बटे एक्स था, इसलिए एफ ऑफ माइनस एच क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 मॉड ऑफ माइनस एच बटे माइनस एच। मॉड ऑफ माइनस एच क्या होगा, एच होगा। एच बटे माइनस एच का मतलब -1। ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। एफ एक्स है मॉड एक्स बटे एक्स। पूछा जाए कि राइट हैंड लिमिट क्या होगा, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स बराबर
लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एच, यानी लिमिट एच टेंस टू जीरो मॉड ऑफ एच बटे एच। मॉड ऑफ एच क्या होगा? एच होगा, एच बटे एच का मतलब एक। अब देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, यानी फंक्शन क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूस। एक क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है जेई में, पूछा था, इस तरह से दे दिया था, एफ एक्स बराबर दिया था इंटीग्रल पार्ट ऑफ tan इनवर्स एक्स। कॉम्पिटिशन्स में क्या करते हैं कि अब देखिए यहाँ पे दो फंक्शन लगा दिए, एक तो tan इनवर्स एक्स लगा दिए, ऊपर से इंटीग्रल पार्ट भी लगा दिए। वो ये जानते हैं कि बच्चे कहाँ पर कंफर्टेबल नहीं है, वैसा ही क्वेश्चन रखते हैं। अब इसको हल करने के लिए पहले आपको tan इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाना पड़ेगा। tan इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। और tan इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है? माइनस π/2 से π/2। और ग्राफ कैसा होता है इसका? इस तरह से ग्राफ होता है tan इनवर्स एक्स का। ज़्यादा से ज़्यादा ये जो मान पहुँचेगा वो पहुँचेगा माइनस π/2 पे, और इधर जो मान पहुँचेगा ये π/2 पे। ये तो हो गया tan इनवर्स एक्स का ग्राफ। अब देखिए डोमेन क्या है? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है। इसी बीच में यहाँ पे डोमेन का एक पॉइंट मिलेगा माइनस tan1, और यहाँ पे मिलेगा tan1। ये जो माइनस tan1 रहेगा डोमेन का पॉइंट, वहाँ पे फंक्शन का वैल्यू क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। ये जो tan1 है वहाँ पे फंक्शन का वैल्यू क्या आ जाएगा? +1 आ जाएगा। अब ये चीज़ को ध्यान देते हुए आपको इसके ऊपर इंटीग्रल पार्ट लगाना है। tan इनवर्स एक्स के पहले ग्राफ को ध्यान से आप देख लीजिए। tan इनवर्स एक्स का मिनिमम मान कितना है? -π/2 है, और पाई का मान लगभग 3.14 होता है। तो -π/2 कितना हो जाएगा? लगभग -1.57। इसी तरह से π/2 कितना हो जाएगा? 1.57। और इंटीग्रल पार्ट वाला जो फंक्शन रहता है वो केवल जो है पूर्णांक संख्याओं को ही देता है, उसके रेंज में केवल पूर्णांक संख्याएं ही रहती हैं। अब ये जो फंक्शन है इसके ऊपर आप जब इंटीग्रल पार्ट लगा देंगे, पहले इस फंक्शन को ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद इसके ऊपर इंटीग्रल पार्ट लगाते हैं। यहाँ पे पॉइंट था -tan1, यहाँ पे tan1, और ये 0 है। तो आप देखते हैं चूँकि -π/2 का मान था -1.57, और -1.57 का आप इंटीग्रल पार्ट लेंगे तो क्या आएगा? -2 आएगा। तो माइनस इन्फिनिटी से आप जब तक -tan1 पे आएंगे
तब तक इसका मान रहेगा इंटीग्रल पार्ट ऑफ tan इनवर्स x का -2। जो ही आप पहुँचेंगे -tan 1 पे, जो ही वहाँ पहुँचे तो क्या स्थिति बनेगी, tan इनवर्स ऑफ -tan 1, तुरंत फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। -tan 1 से 0 तक -1 रहेगा। जो ही आप 0 पे पहुँचेंगे tan इनवर्स x का जो इंटीग्रल पार्ट है उसका मान हो जाएगा 0। अब 0 से tan 1 तक 0 रहेगा। जो ही tan 1 पे पहुँचेंगे तुरंत इसका मान हो जाएगा 1। अब ग्राफ देख के आप बताइए कि फंक्शन कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस रहा। -∞ से -tan 1 तक -2 था, कंटिन्यूअस था। लेकिन जो ही आप -tan 1 पे पहुँचे तुरंत इसका मान -1 हो गया। -tan 1 से 0 तक कंटिन्यूअस था, एक लगातार ग्राफ था। लेकिन जो ही 0 पे आप पहुँचे इसका मान हो गया 0। 0 से tan 1 तक फंक्शन कंटिन्यूअस था। जो ही tan 1 पे पहुँचे इसका मान जंप करके 1 पे पहुँच गया। तो इस फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी के कितने पॉइंट आपको मिले, 3 पॉइंट। कौन कौन, -tan 1, 0, tan 1। इसी तरह के सिंपल सवाल जेई एडवांस या जेई मेंस में रहते हैं, लेकिन उसमें बस मल्टीपल फंक्शन जो है अप्लाई कर देते हैं। अगर आपको प्रत्येक फंक्शन का ठीक से आइडिया रहेगा तो आप सवाल को हल कर पाएंगे। अब देखिए कंटिन्यूटी की डिफिनीशन जो है किसी इंटरवल में, f is said to be continuous in an open interval a to b if it is continuous at every point in this interval। कोई फंक्शन f किसी ओपन इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस तब कहा जाता है जब वो ओपन इंटरवल ए बी के प्रत्येक पॉइंट पर कंटिन्यूस रहे। अब इसके बाद सेकेंड डिफिनेशन देखिए, f is said to be continuous in the closed interval a b if f is continuous in open interval a b and limit x tends to a plus fx equal to fa, limit x tends to b minus fx equal to fb। अब चलिए इस डिफिनेशन को हम लोग अप्लाई करते हैं। जैसे एफ एक्स बराबर आपको दे दिया गया है, मान लीजिए कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स। अब पूछा जाए ओपन इंटरवल 1 से 2 में ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा कि नहीं होगा। अब इसके लिए क्या करें, सबसे पहले इसका ग्राफ बना दीजिए। इसका ग्राफ बना दीजिए सबसे पहले। इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स 0 से 1 तक क्या रहेगा, 0 रहेगा। जो ही 1 पर पहुंचेंगे इसका मान 1 हो जाएगा। 1 से 2 तक 1 रहेगा। जो ही 2 पर पहुंचेंगे इसका मान 2 हो जाएगा। अब कह रहा है कि ओपन इंटरवल 1 से 2 के बीच में इसकी कंटिन्यूटी को चेक करना। अब देखिए ओपन इंटरवल 1 से 2 में जितने भी पॉइंट हैं इन सब पे फंक्शन का मान 1 आ रहा है, यानी फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। अब इसी फंक्शन का क्लोज इंटरवल ए बी में अगर चेक करना हो तब फिर से इसका ग्राफ बनाते हैं। जीरो से 1 तक 0, जो ही 1 आए तो 1 हो गया।
1 से 2 तक 1 और 2 पे 2। अब देखिए, अब इसकी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये चीज़ यानी आपको निकालना पड़ेगा लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx। अब लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx का मतलब क्या है, एक से जस्ट बड़ी संख्या है उसका आपको इंटीग्रल पार्ट निकालना है, एक से जस्ट बड़ी है। तो अभी आप ग्राफ देखे थे, एक से जस्ट बड़ा पे इंटीग्रल पार्ट ऑफ x क्या आ रहा था, 1 आ रहा था। और f1 क्या होता है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ 1, इंटीग्रल पार्ट ऑफ 1 इक्वल टू 1। तो आप देख रहे हैं कि लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx और f1 दोनों बराबर है, यानी f क्या है, जो बाएं तरफ का एंड पॉइंट था उस पर क्या है, कंटिन्यूअस है, f1 पर कंटिन्यूअस है। अब 2 पर चेक करते हैं, लिमिट 2 पर चेक करने के लिए ये डिफिनेशन यूज़ करेंगे, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस fx। 2 माइनस का मतलब कि 2 से कुछ छोटी संख्या। अब 2 में से आप कितनी भी छोटी संख्या घटाएंगे तो 1.9999 इस तरह से आने लगेगा, उसका इंटीग्रल पार्ट लेने पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और f2 क्या होगा, इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2, ये बराबर 2। ये दोनों चीज़ें बराबर नहीं है, यानी f जो है पॉइंट x इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूअस नहीं है। x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूअस था, ओपन इंटरवल 1 to 2 में भी कंटिन्यूअस था, लेकिन 2 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग देख लीजिए, function f will be continuous at x equal to c if there is no break in the graph of the function at the point c fc। वही चीज़ कर रहा है, किसी पॉइंट x इक्वल टू c पर फंक्शन कंटिन्यूस तब कहलाएगा जब उसके स्मॉल नेबरहुड में, मतलब c माइनस एप्सिलॉन से c प्लस एप्सिलॉन में आप उसका जब ग्राफ खींचें तो ग्राफ टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, कोई गैप नहीं होना चाहिए। ये डिफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिए। अब ये तो किसी पॉइंट पे हो गया, इसके बाद सेकेंड पार्ट पढ़िए। इन एन इंटरवल फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इफ देयर इज नो ब्रेक इन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन इन द एंटायर इंटरवल। फर्स्ट में किसी पॉइंट पर चेक किया जा रहा था कंटिन्यूटी को, अब मान लीजिए किसी इंटरवल में कहे तो पूरे के पूरे इंटरवल में ग्राफ टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, बस यही कॉन्सेप्ट। अब कल के लेक्चर में हम लोग डिसकंटिन्यूटी को डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।